हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजेश सर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपन टॉपिक आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, जो कि आपके डी बार 2 के यूनिवर्सिटी में पूछे वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क को आएगा कंपलसरी। ठीक है, तो अपन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 113 151 311। इसका अपन डिटेल सॉल्यूशन देखिए स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप है, कहाँ से शुरुआत करना है सॉल्यूशन का? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा अपन ये करते, रिप्रेजेंट करते इक्वेशन। बताओ, जो रेगुलर किया है कोई क्लास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कोणते फॉर्म में रहेगा? डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए में से, ठीक है, जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जो है, उसके सब डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं अपने को? लैम्डा की वैल्यू सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है, तो उसमें से क्या सब्सट्रैक्शन करूंगा मैं? लैम्डा। और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रखूंगा। ठीक है, तो ये 1 3 एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे 1, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 5 माइनस लैम्डा रहेगा, और उसके बाद 1 रहेगा। तो 3 1 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से क्या सब्सट्रैक्शन हो रहा है? लैम्डा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन या फिर इक्वेशन का मीनिंग जो है, ये फॉर्म में लिख, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स रहने की वजह से अपने को शॉर्टकट इक्वेशन यूज करना पड़ता। वो कौन सा इक्वेशन बताओ? लैम्डा क्यूब माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। कभी भी 3 by 3 मैट्रिक्स आएगा तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। कई के लिए लैम्डा के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लैम्डा क्या इंडिकेट करेगा? आइगन वैल्यूज। ओके, लैम्डा क्या इंडिकेट करेगा? आइगन वैल्यूज। यहाँ पे देखा जाए तो लैम्डा का जो पावर है वो कितना है? 3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करा, लैम्डा 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 का मल्टीप्लीकेशन लिया था, लैम्डा क्यूब आता। इसका पावर क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ वैल्यूज। कौन से वैल्यूज? आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के वैल्यूज आएगी। ओके, तो यहाँ पे 1 by 1 अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशंस में वैल्यूज है पी क्यू और डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, कैल्सी 3 by 3। आपको कैल्सी यूज करना था, ठीक है, तो इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हो। पी का मतलब क्या है यहाँ पे? वेयर बोल के लिखने का कभी भी, सॉल्यूशन एज इट इज। ये स्टेप जो है सब क्वेश्चंस को एज इट इज फॉलो कर रहा है 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे पी का जो मीनिंग है क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि अपन वो डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या माइनस करा था? लैम्डा। ठीक है, तो वही एलिमेंट्स लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यूज? 1 प्लस 5 प्लस 1, मतलब इसका सम कितना आएगा? 6। और वो किसकी कीमत है? पी की कीमत। ओ सॉरी सॉरी, 7 कितना आएगा यहाँ पे? 7 आएगा। ओके, चलो उसके बाद क्यों बोले तो क्या? सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं यहाँ पे। तो जो अपन ने डायगोनल एलिमेंट्स लिया है उसके माइनस निकालना। जैसा अपन पी के इसमें सम किया डायगोनल एलिमेंट्स, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी किसका इंपॉर्टेंस लिया है? डायगोनल एलिमेंट्स लेके अपन उसके लैम्डा की कीमत माइनस करा है। तो उस पर फोकस करना है, बाकी के एलिमेंट्स पे फोकस करना नहीं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट लिया डायगोनल एलिमेंट 1, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स कोणते रो और कॉलम को कॉमन? कोणते रो और कॉलम को कॉमन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कॉमन। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएंगे? अब माइनस का मतलब वो जो एलिमेंट है
कोणते रो और कॉलम को कॉमन है उसके एलिमेंट सब वैनिश करके बाकी के एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना बोले तो माइनस निकालना। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है नंबर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कॉमन है, तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म जो क्या है यहाँ 1511 है। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट लेना 1511। ओके, प्लस अभी नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा आएगा 5। अब वो 5 कोणते रो और कॉलम को कॉमन है बताओ, कोणते रो और कॉलम को कॉमन है सेकंड रो सेकंड कॉलम। अभी जो रिमेनिंग जो टर्म्स है या फिर एलिमेंट्स है उनका क्या करना है आपको डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बताओ एलिमेंट्स क्या क्या लिखो इसमें, या ऐसा कट होगा ना, ये एलिमेंट छोड़ देने का, क्योंकि 5 जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कॉमन रहेगा, उसके एलिमेंट्स अपने को जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका डिटरमिनेंट निकालना। तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है बताओ जरा, रिमेनिंग एलिमेंट 1331 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेगा 1331। अभी सेम वैसा ही करना है, लास्ट एलिमेंट रहेगा डायगोनल, वो कौन सा है 1 है। अब ये जो 1 है तो कोणते रो और कॉलम को कॉमन है लास्ट रो और लास्ट कॉलम को। अब एलिमेंट्स क्या है इसमें बताओ 1115 करेक्ट है 1115 ठीक है। अब इनका सम लेना है, ये डिटरमिनेंट का सम लेना है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 2/2 फाइंड आउट करते वक्त अपन क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 into 1 किया तो यहाँ पे क्या है 5। अभी नेक्स्ट अपोजिट डायगोनल कौन सा है 1 1। ठीक है, तो 1 into 1 1 ही आएगा, बट उनके दोनों के बीच में क्या रहेगा माइनस साइन रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको इसका बताओ 1 into 1 1 आएगा, -3 into 3 9 आएगा, प्लस अभी नेक्स्ट इसका बताओ 5 माइनस, समझ गए। ठीक है, तो 5 - 1 किया तो 4 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, +1 -9 है, उसके बाद +4 है। तो यहाँ पे 4 + 4 कितना है 8 -8, मतलब इसका कीमत कितना है, क्यू की कीमत 0 है। ठीक है, तो आएगा Q और P की कीमत वैल्यू 0 भी रह सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके माइनस के ऊपर फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना डिटर्मिनेंट ए करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब डिटर्मिनेंट ए मतलब जो मैट्रिक्स दिया वाला है उसका डिटर्मिनेंट निकाल। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म तुम्हारे को मालूम है किसमें अपन एलिमेंट डालते हैं, ये दो बार्स में एलिमेंट्स रखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 3, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या है बताओ 1 5 1, उसके बाद 3 1 1। ये मैन्युअली भी कर सकते हैं और कैल्सी पर भी कर सकते हैं। अब कैल्सी का यूज आपको पता है, कैल्सी निकाल बोलता हूं मैं क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मोड सेटअप में जाओ सब जन। मोड सेटअप में जाने के बाद आपको मैट्रिक्स दिखेगा 6 नंबर पे, दिख रहा है क्या। ठीक है, उसमें गए आप, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स आते हैं, मैट्रिक्स ए बी सी। तो एक कौन सा तो मैट्रिक्स आपने को लेना है, आप बी भी ले सकते हो सी भी ले सकते हो, बट सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो क्वेश्चन ए के फॉर्म में तो ए मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, तो उसको प्रेस करो नंबर 1, प्रेस किया, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3/3 है। तो यहाँ पे 3/3 कौन पे सीरियल नंबर पे दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने को सब एलिमेंट्स फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है 1, प्रेस किया 1 प्रेस किया, तो बाद में इक्वल्स टू करना, कर्सर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1 है, ऐसा ही फिल करते जाना सब एलिमेंट्स। ठीक है, चलो फिल करो 1 5 1, उसके बाद यहाँ पे 3 1 1। ठीक है, यहाँ पे सब एलिमेंट्स अपन ने फिल किया है। अभी अपने को क्या करना है सेव करना है, ये डाटा सेव करना। अब डाटा सेव करने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना होगा, यहाँ पे ऑफ बटन प्रेस करना होगा। एसी बटन दिख रहा है ना,
ऑफ बटन, ठीक है, डाटा सेव हो गया। अब आपने को निकालना क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो शिफ्ट दिख रहा है क्या, शिफ्ट, उसके बाद प्रेस करो मैट्रिक्स, नंबर 4 पे है, डिजिट देखो 4 डिजिट है क्या, उसके ऊपर मैट्रिक्स दिख रहा है, प्रेस किया तो क्या क्या आ रहा है वहां पे, डायमेंशन, डाटा, मैट्रिक्स है, मेटा है, उसके बाद मैट्रिक्स बी है, सी है, और मैट्रिक्स आंसर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अपने को निकालना क्या है, निकालना क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट कौन से नंबर पे है, आ रहा है कि नहीं, तो ये एलिमेंट, क्यों आ रहा है क्या, आप पहले क्लियर करके कैल्सी क्लियर, जब तक ये कैल्सी में देख लो, ठीक है। तो शिफ्ट 4 प्रेस किया तो यहाँ पे 7 नंबर पे डीईटी दिखाता है, तो डीईटी इंडिकेट्स डिटरमिनेंट, ओके। तो प्रेस करो 7 नंबर, वहां पे आ गया। अब डाटा अपन ने किस में सेव किया है, मैट्रिक्स ए में सेव किया है, तो मैट्रिक्स ए लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, शिफ्ट 4 प्रेस करना, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए कौन से नंबर पे दिख रहा है, सीरियल नंबर 3rd पे दिख रहा है, वहां पे प्रेस करो और यहाँ पे इक्वल्स टू कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे डिटरमिनेंट, -36। समझ गए कैसा निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट -36 आएगा। और मैन्युअली करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको कैसा डिटेल सॉल्यूशंस निकालना पड़ता, तो ये तो मैं डायरेक्टली बताया कैलसी, ठीक है, दोनों ही मेथड क्रॉस चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैनुअल निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 है। अब जो 1 है एलिमेंट, वो कौन से रो और कॉलम को कॉमन रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बाकी के एलिमेंट का क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। आप डिटरमिनेंट सीख लिए 2 by 2 का, कैसा है, 5 into 1 5, 5 - 1 4, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मीन्स एलिमेंट 1 ही लेना पड़ेगा, -1, ओके। अब वो एलिमेंट कौन से रो और कॉलम को कॉमन है, सेकंड, नहीं, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को कॉमन है, ठीक है, ऐसा टी बनता ना ऐसा, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 into 1 1 ही आएगा, -3, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, करेक्ट है, -2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू +3 आएगा, फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को कॉमन रहेगा, यहाँ पे कितना है फिर वैल्यू, ये आएगा आपका 1 - 15, करेक्ट है, 1 - 15, क्योंकि 3 5 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, +2, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे 14, 40 into 3 कितना आएगा, 42 माइनस में, ठीक है, माइनस में 42, मतलब 6 - 42, इसका वैल्यू कितना आएगा, 36। मैन्युअल भी यही आएगा वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टाइम कम रहेगा एग्जाम में, तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं यूजिंग कैलसी, ठीक है। अभी क्या करना है, सिंपली सबके वैल्यूज फाइंड आउट किया है, कौन से इक्वेशन में डालना है, इसको इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लैम्बडा क्यूब माइनस पी की कीमत कितनी है, 7, 7 लैम्बडा स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 टाइम्स ऑफ लैम्बडा और डिटरमिनेंट की वैल्यू -36 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्या करना है, फॉलो करना है, यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल एलिमेंट नेगेटिव है, कंपलसरी वहां पे क्या प्रोवाइड करना, ब्रैकेट प्रोवाइड करना, ओके। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा क्यूब -7 लैम्बडा स्क्वायर -0 टाइम्स ऑफ लैम्बडा करूंगा यहाँ पे, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव में 36, ठीक है। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपको डायरेक्टली कैल्शियम में सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसेस, पहले क्या करना है, मोड सेटअप में जाओ, मोड सेटअप में गए, उसको पहले ओरिजिनल फॉर्म में लाना है कैल्सी को, ठीक है। तो यहाँ पे सब नंबर दिख रहा, 9 नंबर दिखते, तो नंबर 1 प्रेस करो, वहां आ गया, अभी ओरिजिनल फॉर्म में कैल्सी आ गया। सेम जाना है मोड सेटअप में, तो यहाँ पे सीरियल नंबर 5 पे EQN दिखता, ठीक है। तो क्या इंडिकेट करेगा, इक्वेशंस, क्योंकि ये इक्वेशन ही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो प्रेस करो 5, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन मैच होता, आपने जो अपन ने सॉल्यूशन में निकाला है, लास्ट इक्वेशन मैच होता क्या, क्योंकि वहां पे पावर कितना है, x का पावर 3 है,
तो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है, तो अपना जो इक्वेशन है वो नंबर 4, सीरियल नंबर 4 मैच होता है। प्रेस करो वहां पे। यहाँ पे अभी डायरेक्टली क्या करना है, एलिमेंट डालना है। अभी लैम्बडा क्यूब के सामने कुछ नहीं है बोलो, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है रहेगा 1, तो यहाँ पे 1 प्रेस करो, 1 इक्वल्स टू करो। उसके बाद यहाँ पे कितना है वैल्यू, -7, नेगेटिव के साइन के साथ लेना है। उसके बाद यहाँ पे 0 है, -0 + 0 करो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद +36 है, इक्वल्स टू करो। अब इक्वल्स टू करो, पहला वैल्यू आएगा लैम्बडा 1 की कीमत कितनी, -2। उसके बाद लैम्बडा 2 की कीमत 6। उसके बाद लैम्बडा 3 की कीमत 3। अब ये क्या इंडिकेट करेगा, आपके आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज इंडिकेट करें। तो यहां तक डाउट है क्या कुछ? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इक्वेशंस ध्यान में रखना है आपको, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, शॉर्टकट इक्वेशन। फिर बाद में पी क्यू के मीनिंग्स आपको आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। फिर बाद में डिटरमिनेंट ए तो मैं बताया, एक तो कैलसिस से बताया और मैनुअल भी बताया। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपको डायरेक्टली कई की वैल्यूज निकालना है, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 के वैल्यूज निकालने थे, ठीक है। तो ये आधा हो गया, जैसे इतना करे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा D/2। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, चलो लिख लो। अभी आपने को क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आइगन वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट विच इक्वेशन, ऑगमेंटेड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होगा, ओके। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में रहेगा, A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x मतलब क्या है, आइगन वेक्टर्स। x मतलब क्या है, आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पे अपने को लैम्बडा के कितने वैल्यूज आए वाले, 3, ठीक है। तो उसके लिए कितने आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, 3, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर दूंगा, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा 1 इक्वल्स टू, लैम्बडा 1 की कीमत कितनी थी, -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये मैट्रिक्स आपने को लिखना है, करेक्ट है ना। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो अपने पास ये वाला मैट्रिक्स है ना, अपन ने डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यूज करा था। तो यहाँ पे क्या था वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक बार चेक कर देखो। यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा है, तो यहाँ पे लैम्बडा के जगह पे आपको क्या सब्सटीट्यूशन करना है, लैम्बडा 1 की कीमत बोले तो -2 सब्सटीट्यूशन करना है, और वो मैट्रिक्स अपने को बनाना है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 में कोई एलिमेंट बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, बाकी के एलिमेंट्स बताओ, 1 3, नेक्स्ट 1, 5 माइनस लैम्बडा है। तो 5 माइनस लैम्बडा का मतलब क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस, बोले तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, 7 आएगा। फिर बाद में नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, हाँ नेक्स्ट 3 1 1, -1 है, 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा है, तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे x जो वैल्यूज है तो कौन से फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे x1 x2 x3 के फॉर्म में रहेगा, ओके। तो यहाँ पे डाल दो x1 x2 और यहाँ पे x3, और इनके जो वैल्यूज है विल ऑलवेज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलना है, एलिमेंट 0 है तो नल मैट्रिक्स बोलते हैं आप उसको,
ठीक है। अभी यहाँ पे इक्वेशंस बनाना है आपने, तो इक्वेशंस बनाने के लिए अपन मल्टीप्लीकेशन कर दें दो मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, यहाँ पे कितने रो है, इसमें 3 रो, तो तीनों रो का किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, कॉलम के साथ मल्टी, ये कॉलम जो दिख रहा है ना x1 x2 x3, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, 3 इंटू x1 करा तो यहाँ पे क्या आएगा 3x1, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंटू x2 किया तो कितना आएगा पॉजिटिव में प्लस x2, करेक्ट है। उसके बाद 3 इंटू x3 की 3 इंटू x3 किया तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, या फिर वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 3x3, और इसकी कीमत कितनी है 0। फिर बाद में सेकंड रो कंसिडर कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस 7x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अभी नेक्स्ट लास्ट वैल्यू क्या आएगा बताओ, x1 प्लस 3x2 करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू x2 करते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में 3 इंटू x3। अभी आपने को दो इक्वेशंस यूज करना है, और वो वैल्यूज निकालने के लिए x1 x2 x3 के वैल्यूज निकालने के लिए अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, क्रैमर्स, ठीक है। कौन सा रूल यूज करना है, क्रैमर्स रूल। तो इक्वेशन नंबर 1 लूंगा यहाँ पे है, और ये वाला इक्वेशन नंबर सेकंड लूंगा, या फिर अपन ने इक्वेशन डाला था क्या वो इसके लिए, हाँ इक्वेशन नंबर 1 डाला था, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 बताओ, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय यूजिंग विच रूल, क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। अब इक्वेशंस कौन से यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में क्रैमर्स रूल यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप रहेगा, यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कंपलसरी, उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर बाद में माइनस x2 और उसके डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे x3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ओके। तो यूजिंग दैट टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, उनके एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेना है, सिंपल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल लिखते वक्त कितने इक्वेशंस लेना है कंपलसरी, 2 इक्वेशंस ले रहा है, उसमें अप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस है, तुम ये भी इक्वेशन कर सकते हो, ठीक है, 2 3 या फिर 1 3, आपका चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी इक्वेशंस 2 और 3 पे कॉन्सेंट्रेट करो। वेरिएबल कौन था यहाँ पे x1 है, अभी x1 छोड़ के बाकी का वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स एज ए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है बोले तो यहाँ पे 1 रहेगा x2 का एलिमेंट, फिर बाद में 3, उसके बाद 7, उसके बाद, करेक्ट है। देन आफ्टर दैट x2 छोड़ दो, x1 और x3 के एलिमेंट्स लिखने, चलो बताओ 3 3 1 1, करेक्ट है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट x3 के एलिमेंट्स या फिर x3 वेरिएबल छोड़ दो, बाकी के वेरिएबल्स क्या दिख रहा है, x1 और x2, यहाँ पे 3 1, उसके बाद 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसका डिटरमिनेंट मैंने सीखा है 2/2 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है डिफरेंस लेके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -21, देन आफ्टर दैट -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू 3 -3, और यहाँ पे x3 डिवाइडेड बाय 21 -1, मतलब x1 डिवाइडेड बाय -20 इक्वल्स टू -x2 डिवाइडेड बाय 0, और यहाँ पे x3 डिवाइडेड बाय +20। देयरफॉर x1 लिखूंगा, क्योंकि लैम्डा 1 के लिए आपने को कैपिटल x1 लिखा है, ठीक है। तो आइगन वेक्टर 1 विल बी x1 x2 और x3, और यहाँ पे x1 की कीमत -20 है, करेक्ट है, और x2 की कीमत 0, डायरेक्ट 0 लिखू क्या, एलिमेंट डायरेक्टली 0 है यहाँ पे, ठीक है। और लास्टली 20, अब सारे एलिमेंट्स 20 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझो तुमने 20 से डिवाइड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ये फाइनल रिक्वायरमेंट रहेगा लैम्डा 1 के वैल्यूज के लिए, आइगन वेक्टर्स, ओके।
अभी सिमिलरली क्या करना है, लैम्बडा 2 के लिए निकालना है और लैम्बडा 3 के लिए निकाल के आपका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन कंप्लीट रहेगा लास्ट। ठीक है, निकाल पाओगे? ठीक है, चलो निकालो। सो फाइनली आपने फाइंड आउट किया होगा फॉर लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 के लिए वैल्यूज। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल के रखा है, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 के वैल्यूज जो है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय सॉल्यूशन, हाँ यहाँ पे देखो। ठीक है, तो फॉर लैम्बडा 2 वैल्यू आइगन वेक्टर्स विल बी 1 to 1, क्रॉस चेक कर लेना आप। ओके, और लैम्बडा 3 के लिए वैल्यू फॉर आइगन वेक्टर्स दैट आर 1 -1 और 1 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि स्टेप्स वगैरह कौन से यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो डी बाटू में कंपल्सरी 6 मार्क को आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर आएगा ही आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है और ये 6 मार्क आपको पक्के करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लाऊंगा यूट्यूब के द्वारा, और आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर करना, डेफिनेटली शेयर करना, उनको भी फायदा होगा ये वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में लाने वाला हूँ, या फिर इसके ही क्वेश्चंस आपको रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसके क्वेश्चंस और लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, टिल द एंड थैंक यू, बाय बाय।